नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब की जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 357 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड स्लीप डिसऑर्डर, जिसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास में टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर, ये हमारे पास में साइकेट्रिक या हम कहें साइकोलॉजी का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे जो है वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों को जो है वो हमारे पास में यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे जो है वो डाउट होते हैं। तो उन सबको हम जो है वो क्लियर करेंगे और साथ के साथ जो है वो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको जो है वो हम कंटेस्ट कर लेंगे, ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे पास में चलते हैं 357 356 क्लासें ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में बुलेट सीरीज के माध्यम से हमने कंप्लीट कर ली है। अब तो हम जस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं। 365 क्लास जो नंबर की क्लास आएगी वो हमारे पास में इस साल की सबसे लास्ट क्लास आएगी। ये लास्ट जरूर हो सकती है, लेकिन उसके बाद नए सिरे से 2026 में हम नई बुलेट सीरीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे हमें नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। क्लास में हम एमसीक्यू लेके आएंगे या किस तरीके से हम उन क्लासों को कराएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो हम 31st को डिसाइड करेंगे। जो जो आपके ओपिनियन हैं, जैसे हमारे पास में 350 नंबर की क्लास जो ऑनलाइन आई थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, बच्चों ने अपनी फरमाइश बताई थी कि सर नेक्स्ट ईयर में जो हो हम इस तरीके से क्लास आते हैं, उन सबको उसी तरीके से जो हम क्लास लेके आएंगे और उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा जो है वो सेशन हमारे पास में 2026 से भी हम जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। फिलहाल तो आज कंसंट्रेट कर लेते हैं हमारे पास में 357 नंबर की क्लास पे, जिसको हमने नाम दिया है स्लिप डिसऑर्डर। अब ये जो हमारे पास में क्लास है स्लिप डिसऑर्डर, यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम में जो है वो कहाँ पे और किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको जो है वो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम में जो है वो स्लिप डिसऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी टर्मिनोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंसोमिनिया क्या होता है, नार्कोप्लेक्सी क्या होता है, देन उसके बाद जो है वो मैनरिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से जो है वो आए हुए हैं। सेकंड जो हमारे पास में क्वेश्चन आए, इसके टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को जो है वो इसके टाइप पे ही होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में आप देखोगे ना, तो स्लिप डिसऑर्डर को अलग अलग तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया गया है। अब ऑथर ने तो अपने सूटेबल के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर दिया, लेकिन वो सूटेबल जो हो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन ज्यादा होता है। तो ये जो टाइप आज हम क्लास लेंगे ना, तो मैं आपको एक लिटरली इंटरनली चीज बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक को मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कम से कम भी मैं बताऊं तो 5 से 6 बुक जो हो मैंने रेफर किए, फिर अलग अलग तरीके से जो हो वो कैटेगराइज के जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सारे लिए हैं। देन उसके बाद में उन क्लासिफिकेशन को सही तरीके से जो है वो अरेंज किया है, ताकि आपके लिए जो है वो ये क्लास बहुत इजी लगे। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि जैसे हमारे पास में ये क्लास फिनिश होगी, आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि सर वास्तव में जो क्लासिफिकेशन हमारे पास में टफ था, वो सारे की सारी चीजें जो है हमारे पास में अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसका क्लासिफिकेशन लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि कौन सा डिसऑर्डर जो है वो कौन सी डिजीज के अंदर होता है, या कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर कौन सा जो है वो डिसऑर्डर होता है। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। साथ के साथ उसका मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे इंसोमिनिया का मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, नैर्कोप्लेक्सी का जो है हमारे पास में मैनेजमेंट क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट वाले में हमारे पास में क्या मैनेजमेंट होता है, कौन सी में कौन सी ड्रग्स देंगे वो ज्यादा सूटेबल है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से, भाई वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से, उसको हम लेंगे। तो हमारे पास में आता है कि दोस्तों जितने भी हमारे पास में डिसऑर्डर हैं, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्लिप
जो है वो इसके बारे में ये सब लोग जानते हैं। बहुत 5 मिनट का हमारे पास में जो है डिस्कशन होगा, देन उसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद में जो मेन चीज है जिसको इसका क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर देखेंगे कि कितने तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो मेजर रूप से जो है वो 3 क्लासिफिकेशन जो हो हम देखेंगे। भाई तीनों के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो सारी चीजें जो हम नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, सबसे जो अच्छी चीज की है वो की गई कि जो भी हमारे पास में डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे इंसोमिनिया है, वो डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन, देन कौन कौन सी डिजीज के अंदर होता है, देन कैसे जो है वो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक डिजीज के अंदर एक एक चीजें को जो है वो हमने फिनिश कर दिया। इससे क्या होगा कि सारी चीजें जो है हमारे पास में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जो है वो हमारे पास में नहीं रहेगा। तो चलते हैं आगे और इसको जो है वो हम पढ़ते हैं। पहले हम जो है वो स्लिप के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, देन वन बाय वन करके हर एक क्लासिफिकेशन को लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, कि ये जो हमारे पास में स्लिप डिसऑर्डर जो है वो होता क्या है। अब देखो, स्लिप डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों स्लिप के बारे में, नींद क्या चीज होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन अभी जो जितनी क्लास ले रहा है जिसको ये नहीं पता है कि स्लिप जो है वो हमारे पास में क्या होती है। स्लिप भाई बॉडी को जो है वो रेस्ट देने की जो है हमारे पास में प्रोसेस है, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें क्लाइंट कोई भी पर्सन जो है वो अपने बेटे को फिजिकली और मेंटली जो है वो रेस्ट है। और स्लीप हमारे लिए जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है वो नींद भी इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज आप मानते हो। 2-4 दिन अगर ढंग से नहीं सोओगे तो पूरा बॉडी का जो है वो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, वो पूरी चीज जो है वो बदल जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में सारी चीजों को वन बाय वन करके जो है वो देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास में स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ये स्लीप डिसऑर्डर जो है हमारे पास में किस तरीके से और क्या क्या चीजें होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास में 90 टू 110 मिनट का जो है वो हमारे पास में साइकिल होता है, ठीक है। एक साइकिल जो है वो हमारे पास में 90 से जो है वो 110 मिनट का साइकिल होता है। मतलब जब भी हम सोते हैं तो एक साइकिल वाइज साइकिल जो है वो हमें नींद आती है। कोई कहते हैं ना कि यार मुझे तो सुबह सुबह बड़ी प्यारी नींद आई, कोई कहेगा कि यार मुझे तो जो है वो शाम को बड़ी प्यारी नींद आई। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में एक साइकिल के रूप में आती है। वो बेसिकली हमारे पास में 90 टू 110 मिनट का जो है वो साइकिल होता है। पूरा जो हमारे पास में जैसे 6 घंटे की नींद है या 7 घंटे की नींद है, तो उस सर्किल के हिसाब से जो है वो हम सोते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में कि ये जो फेजेज आती है, तो कोई फेज में जो हमारे पास में बहुत अच्छी नींद आती है, किसी में जो है हमारे पास में बिल्कुल सपने वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगराइज जो है वो हमने किया है। तो वही कैटेगराइज जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो जो स्लीप डिसऑर्डर है इसको हम बोर्डली जो है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया है। अब स्लीप के क्या फायदे हैं, ठीक है, सोने के क्या फायदे हैं, ये चीज आपको पता ही होगी दोस्तों, ठीक है। सोने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो सारी चीजें। तो सोने के फायदे जो है वो हमारे पास में होते हैं कि बॉडी को रेस्ट मिलता है, फिजिकली रेस्ट मिलता है, मेंटली रेस्ट मिलता है, मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास में अब इस स्लिप से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डिसऑर्डर आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जिसको नींद में बोलने की आदत है, किसी को नींद में चलने की आदत है, ठीक है, कोई जो है वो बहुत ज्यादा सोता है, कोई जो है वो बहुत कम सोता है, कोई जो है वो रात के बजाय दिन में सोता है, कोई जो है वो दिन के बजाय जो है वो सुबह के टाइम ज्यादा सोता है, रात को कम सोता है, मतलब सोते समय कम सोता है, सुबह के ज्यादा समय ज्यादा सोता है, कोई जो है वो सुबह कम सोता है, रात को जल्दी सो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में हैं ये डिसऑर्डर ही होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो हम कहते हैं कि 6 घंटे की जो है वो नींद हमारे लिए इनफ होती है, सफिशिएंट होती है। अब अगर उससे बहुत ज्यादा हो रही है तो भी दिक्कत है, नींद ना आना भी दिक्कत है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर नींद आ रही है ना तो वो भी दोस्तों हमारे पास में प्रॉब्लम है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कोई कोई जो दिन में सोते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं वो भी गड़बड़ है, कॉम करने वाली चीजें वो भी जो है वो गड़बड़ है। अब नॉर्मल स्लिप से हमारे पास में जो भी अल्ट्रेशन आता है वो चीज क्या आ गई, स्लिप डिसऑर्डर। तो स्लिप डिसऑर्डर को जो है बेसिकली 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक होता है डिसोमिनियाज, एक होता है हमारे पास में पैरासोमिनियाज, और तीसरा होता है अदर स्लिप रिलेटेड डिसऑर्डर। अब वन बाय वन करके जो हो इसको देखते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मोटा मोटी जो हो मैं इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, देन उसके बाद आगे आएगा, क्योंकि सारा क्लासिफिकेशन को अरेंज करने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए। तो वो 3 दिनों की मेहनत में जो हो वो यहाँ पे आपके सामने शो करने वाला हूं। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं जब हमारे पास में क्लास खत्म हो जाएगी तब कहोगे कि हाँ यार बहुत अच्छी क्लास जो है वो हमारे पास में हुई है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसोमिनियाज। डिसोमिनियाज क्या कंडीशन है? डिसोमिनियाज में वो कंडीशन है जहां पे हमारे पास में क्वांटिटी, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी है या टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी डिसोमिनियाज में आएगी। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अगर यहां पे चीज सही नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, आगे बहुत अच्छे तरीके से। डिसोमिनियाज में आगे टाइम से रिलेटेड, ठीक है ना, देन हमारे पास में जो है वो वॉल्यूम्स या क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो जो चीजें आती है वो सारी डिसोमिनियाज में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद आती है, वो भी डिसोमिनियाज का टाइप है। किसी को रात में नींद ही नहीं आती, इंसोमिनियाज, वो भी हमारे पास में जो है डिसोमिनियाज का टाइप है, ठीक है। किसी को जो है वो हमारे पास में रात के समय 2-3 बजे तक नींद नहीं आती, सुबह बहुत ज्यादा नींद आती है, वो भी डिसोमिनियाज का टाइप है। किसी को जो है वो हमारे पास में रात को नींद ना आके दिन में आती है, वो भी डिसोमिनियाज का। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में टाइप कैसे आएंगे? डिसोमिनियाज को। तो बेसिकली मोटा मोटी आपको पता चल गया डिसोमिनियाज में क्या क्या चीजें होती है, उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। सेकेंड आता हमारे पास में पैरासोमिनियाज। पैरासोमिनियाज में आपने देखा होगा NREM, नाम जरूर सुना होगा अब तक, ठीक है, नॉन रैपिड आई मोमेंट, ठीक है। एक होता है हमारे पास में रैपिड आइज मोमेंट, ठीक, राइट। तो जो हमारे पास में NREM है, यहां पे क्या होता है कि बॉडी फुल्ली रिलैक्स होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से आदमी सोता है, पूरी चीज जैसे सीक्वेंस में चलती है। एक हेल्दी आदमी को जो चीज आती है नींद, वो NREM आता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो है हमारे पास में फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो है वो रिलैक्स करता है। इसकी भी हमारे पास में 3 स्टेज होती है। इसमें हमारे पास में M1 स्टेज होती है, M2 स्टेज होती है और M3 स्टेज होती है। M1 में क्या होता है, हल्की फुल्की नींद आती है। अगर हम M1 की बात करें तो हल्की नींद जो है वो हमारे पास में यहां पे आएगी। हल्की नींद का मतलब हो गया कि बस जैसे कई बार पर्सन सोता है तो उसको आसपास की आवाजें सारी सुनाई दे रही है, उसको बेसिकली नींद आ रही होती है, लेकिन उसको आसपास की सारी आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। यह आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड NREM, ठीक है। तो ये हमारे पास में हल्के फुल्की सारी जो चीजें आ रही है उसमें M1 स्टेज है। सेकंड आती है हमारे पास में जिसमें गहरी नींद आती है, थोड़ी गहरी नींद आती है, जिसमें उसको पता चलता है कि हाँ नींद आ रही है हमारे पास में, लेकिन फिर भी जो है वो उसके पास में हार्ट गति थोड़ी सी स्लो हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। M3 में हमारे पास में जो है वो सबसे ज्यादा गहरी नींद आती है, अत्यंत गहरी नींद, ठीक है, डीप स्लीप और ज्यादा, जिसमें उसको कुछ भी होश नहीं रहता, वो आ गए हमारे पास में डीप स्लीप, वो M3 में आती है। ऐसे आ गया हमारे पास में रैपिड आई मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि आदमी सोता तो है लेकिन नींद सही तरीके से नहीं आती, कचड़ पचड़, जो क्वालिटी वाली नींद आती है वो नहीं आती है, जैसे सपने उठा के किसी को ले गया, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आती है हमारे पास में REM में। नेक्स्ट और थर्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अदर डिसऑर्डर, अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर। अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर में हमारे पास में क्या आता है, जिसमें जैसे किसी को नींद में चलने की आदत है, किसी को जो है वो हमारे पास में मेडिकल या साइकेट्रिक कंडीशन से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर है, वो सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें जो है वो हमारे पास में किस में आएगी, अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर जो है वो आएगी। तो इसमें हमारे पास में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसमें मोमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, क्रेडेंट डिसऑर्डर, मेडिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशन, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में किसके अंदर आएगी, अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर की कंडीशन के अंदर जो है वो आएगी। ठीक, तो वन बाय वन करके जो है वो इसको लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। पहले डिसोमिनियाज, पैरासोमिनियाज एंड अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले हम मोटा मोटी इनके जो है वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो हमारे पास में किसके अंदर आता है। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में डिसोमिनियाज। डिसोमिनियाज की बात करें तो इसमें आता है इंसोमिनियाज, मतलब जिसको नींद नहीं आती है, वो सारी चीजें इंसोमिनियाज। ये सारी डिटेल से आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, आगे भी सिर्फ वो जो मैं नाम बता रहा हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ, वो सारी चीजें। तो जिसको जैसे नींद नहीं आती है, वो सारी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में इंसोमिनियाज में। सेकंड आता है हाइपरसोमिनियाज डिसऑर्डर, अत्यधिक नींद आना, बहुत ज्यादा कुंभकर्ण के माफिक जो नींद आती है, वो आ गए हमारे पास में हाइपरसोमिनियाज। नेक्स्ट आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नैर्कोप्लेसी, ठीक है। नैर्कोलेप्सी में क्या होता है हमारे पास में कि रात को नींद आती है, दिन में नींद आती है,
वो आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नैर्कोलेप्सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब जिसको जैसे खराटे टाइप से आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जो है वो सडनली श्वास ही रुक जाती है, मतलब किसी को जो है वो इतना ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारे पास में स्लीप के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कंडीशन। अगर आदमी सोता है तो वो एपनिया की कंडीशन में चला जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नेक्स्ट आता हमारे पास में सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या डिफरेंशिएट होता है? सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है कि जो हमारे पास में ब्रेन का जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जो हमारे पास में बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें दिक्कत आती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजों को बताऊंगा। मतलब ब्रेन में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एपनिया वाली कंडीशन आती है। सेकेंड, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन होता है यहां पे मतलब जो हमारे पास में रेस्पिरेटरी एयरवे है उसमें दिक्कत आती है, और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये सारी चीज होती है। लास्ट आ जाएगा हमारे पास में सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास में रिदम से रिलेटेड है, जगना उठना अवेक, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आएगी सर्केडियन। तो ये हमारे पास में एग्जांपल आ गए डिसोमिनियाज के। अब आ जाता हमारे पास में पैरासोमिनियाज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अंदर हमारे पास में दो कंडीशन आती है, NREM पैरासोमिनियाज एंड REM पैरासोमिनियाज, ठीक है। NREM क्या होता है वो आपको पता है, नॉन रैपिड आई मोमेंट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में नॉन रैपिड आई मोमेंट, ठीक है, नॉन रैपिड आई मोमेंट। सेकंड आ गया, ये आ गया REM, दैट इज कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट। और इनमें क्या चीज होती है वो चीज आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। इसमें हमारे पास में तीन स्टेज थी, कौन कौन सी थी? M1 थी, M2 थी और M3 थी। ये तीन स्टेज थी। और इसके अंदर हमारे पास में जो है वो कौन कौन सी थी दोस्तों? हमारे पास में जो स्टेज नहीं थी, सीधा जितने सपने आते हैं वो सारी चीज जो है वो REM की कंडीशन में आएगी। और लास्ट और थर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें आएगा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसे किसी को नींद में जो है वो पैर चलाने की आदत है, किसी को ऐसे ऐसे मूवमेंट करने की आदत है, किसी को कुछ मूवमेंट करने की आदत है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, पीरियोडिक लिंग मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, वही लेग वाला जो है वो हमारे पास में आएगा। ये आ गया हमारे पास में अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर। तो तीन कैटेगरी जो है हमने देखी थी, वन बाय वन करके लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पैरासोमिनियाज। सॉरी, पहला चीज आ गया हमारे पास में डिसोमिनियाज, सेकंड आएगा हमारे पास में पैरासोमिनियाज। अब इसके अलग अलग टाइप हमने देख लिए थे। डिसोमिनियाज में क्या आता है? डिसोमिनियाज में यहाँ पे सीधी सीधी जो है वो एक चीज बता रहा है कि प्रॉब्लम विथ अमाउंट, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ स्लीप। यानी कि डिसोमिनियाज में हमें क्या दिक्कत होती है? अमाउंट में। अमाउंट इन द सेंस कि किसी को 6 घंटे भी नींद नहीं आ रही है, ठीक है, किसी को जो है वो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अमाउंट, कितनी अमाउंट में नींद आ रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, वो भी डिसोमिनियाज में। क्वालिटी, नींद किसी को जो हो बहुत गहरी अच्छी तरीके से आती है और किसी को बिल्कुल नहीं आती। कुल कहेगा कि यार मुझे बहुत बेकार नींद आती है, ढंग से नींद ही नहीं आती है। जैसे हम कहीं चले जाते हैं तो कहते हैं ना कि यार मुझे तो अलग जगह पे जो है वो नींद ही नहीं आती है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या आ गई दोस्तों? क्वालिटी से। नेक्स्ट, टाइमिंग। टाइमिंग भी जैसे मैंने कई बताया था आपको कि जैसे किसी को जो है वो रात, कोई कहता है कि यार मैं रात को जो है वो जल्दी नहीं सो सकता, ठीक है ना, सुबह तो मैं खूब ज्यादा सोता हूँ, ठीक है, सुबह तो मेरे को चाहे जितना सुला लो लेकिन नहीं सोता। कुछ क्या होता है कि रात को जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छे तरीके से सोते हैं, ठीक है, और साथ के साथ जो है वो हमारे पास में दिन में भी सोते हैं। तो वो सारी चीजें, तो वो टाइमिंग, टाइमिंग क्या होता है? हमारे पास में बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसके हिसाब से हम नॉर्मली जो है वो सोते हैं। जैसे फिक्स टाइमिंग होता है, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम रोज कहते हैं ना 21 दिन तक लगातार अगर किसी सुबह जल्दी उठने को फॉलो कर लोगे तो फिर जल्दी उठने लग जाओगे। तो वो सारी चीजें आ गई। यह आ गया हमारे पास में, दैट इज का डिसोमिनियाज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसोमिनिया डिसऑर्डर की। इंसोमिनिया डिसऑर्डर में क्या था, सबसे पहले हम बात करते हैं। अब आपको पता है इंसोमिनियाज, अनिंद्रा, जो नींद कम आती है ना जिन लोगों को, उसको बोलते हैं इंसोमिनियाज। अब इसकी डेफिनेशन देखो, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग
मोर देन 3 नाइट्स पर वीक एंड मोर देन 3 मंथ्स विथ डे टाइम इम्पेयरमेंट। ये होता है इंसोमिनिया। मतलब जो नींद नहीं आना है, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि जो अनिद्रा वाली कंडीशन आती है, ठीक है, वो आ गए हमारे पास में इंसोमिनिया। अब इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग, मतलब जैसे ही हम सोने की कोशिश करते हैं उसमें हमारे पास में इनिशिएट नहीं आता, मतलब शुरू में जो है वो हमारे पास में इनिशिएट नहीं लिया जाता, वो आगे हमारे पास में डिफिकल्टी इनिशिएटिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेंटेनिंग स्लीप, स्लीप को हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, आ गई 10 मिनट बाद फिर आंखें खुल गई, फिर उल्लू की तरह जागते रहो, नहीं आएगी। एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकनेस, बहुत जल्दी रात को सो गए 10-11 बजे, लेकिन 3 बजे या 4 बजे आंखें खुल गई, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास में, इंसोमिनियाज डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, मतलब शुरू में नींद लेने में दिक्कत आ रही है, नींद आ गई तो उसको मेंटेन लेने में दिक्कत आ रही है, या सुबह जल्दी उठा जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास में मोर देन 3 नाइट्स पर वीक, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में 3 नाइट से ज्यादा होता है। एक सप्ताह में अगर 3 या 3 से अधिक नाइटें ऐसी जा रही है जिसमें हमें नींद नहीं आती है, प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, और ये सारी चीजें अगर 3 महीने से चल रही है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंसोमिनियाज। किसी किसी दिन हो सकता है, किसी किसी दिन तो आपका किसी का भी हो सकता है, किसी किसी दिन तो किसी को नहीं आए, कोई अलग जगह पे चला जाए, नहीं है आएगी, ठीक है। किसी किसी दिन जो है वो आपको कोई चीज देखनी है या सोचनी है तो उस दिन वो चीज नहीं आएगी। तो किसी किसी दिन कोई चीज नहीं आती है तो वो चीज तो चलती है, लेकिन अगर वो हमारे पास में पर वीक जो है वो 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा, या ये चीज 3 मंथ से ज्यादा होती है डे टाइम में, तो ये होता है हमारे पास में इंसोमिनियाज। इंसोमिनियाज का रीजन क्या है, ठीक है, हर डिसऑर्डर को हम यहीं पे पढ़ेंगे, क्या क्या कोजेज है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला कोजेज आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, जैसे अगर किसी को चिंता है, आपने देखा होगा कि अगर जैसे किसी को लोन की चिंता है, किसी को जो है वो हमारे पास में नया घर लेने की चिंता है, किसी को गाड़ी की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, अगर वाकई में किसी को नौकरी की चिंता है ना, तो उसको कभी नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आ गया हमारे पास में एंजाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आज चीज आ गई हमारे पास में साइकोलॉजिकल, ठीक। तो ये चीजें आ गई साइकोलॉजिकल, मतलब किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, नौकरी छूटने का डर है, तो उसको नींद नहीं आती, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें। मेडिकल कंडीशन कौन सी आ सकती है, मेडिकल कंडीशन क्रोनिक पेन, किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी को कमर में पेन है, किसी को पैर में पेन है, तो उस कंडीशन में नींद थोड़ी आएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो अगर क्रोनिक पेन है उसमें नहीं आ पाएगी। देन GERD, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें भी जो है वो हमारे पास में आएंगे। ऑलरेडी मैंने GERD जो है वो आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। अस्थमा, अगर कोई क्लाइंट अस्थमा से रिलेटेड या अस्थमा से सफर कर रहा है तो उसमें भी जो है वो स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, उसको भी जो है वो सही तरीके से नींद नहीं आती है। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में मेडिकल। थर्ड आ जाता है हमारे पास में ड्रग्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो कैफीन का यूज करते हैं, स्टेरॉयड ड्रग्स लेते हैं, या डीकंजेस्टेंट लेते हैं, उस कंडीशन में भी जो है वो नींद नहीं आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब कि पढ़ाई के टाइम पे जो है वो नींद ना आए इसलिए कॉफी बनाते हैं रात को, या सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो उनमें सब में चीजें क्या आती है, कैफीन आता है, ताकि उसकी वजह से जो है वो हमें नींद नहीं आए और वो सारी चीजें चले, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास में पुअर स्लीप हाइजीन। पुअर स्लीप हाइजीन इन द सेंस कि अगर आपके पास में बेड शीट गंदी है, सोने की चीजें अगर सही नहीं है, तो वहां पे भी हमें नींद नहीं आती है। कई बार जो हो मैट्रेस, किसी को सॉफ्ट मैट्रेस पे सोने की आदत है, अगर मैट्रेस हार्ड मिल गया तो वो वहीं से सो पाएगा। किसी को जो है वो हमारे पास में बहुत सारी कहीं और कहीं दिक्कत आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास में कोजेज क्या है दोस्तों, ये कोजेज आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंसोमिनिया को, इंसोमिनियाज को जो है वो अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आता फीचर्स। इंसोमिनियाज में जो है वो क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा क्या क्या फीचर्स जो है वो हमारे पास में हो सकते हैं। तो पहली चीज आती है हमारे पास में फ्रेगमेंटेड स्लीप। फ्रेगमेंटेड स्लीप यानी कि प्रॉपर जो है वो हमारे पास में स्लीप नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेगमेंटेड का मतलब हो गया एक तरीके से अटकी हुई कोई चीज जो है उस तरीके से। नेक्स्ट आता है नॉन रिट्रोटिव स्लीप। नॉन रिट्रोटिव स्लीप मतलब कि सही तरीके से जो है वो अच्छी तरीके से नींद नहीं आएगी। देन डे टाइम फटिग, इरिटेबिलिटी एंड पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डे टाइम फटिग मतलब आदमी जो है वो दिन भर में आपको थका हुआ सा मिलेगा,
नॉर्मली हम कह देते हैं, जैसे किसी को कहते हैं ना कि यार तुम इतना थका हुआ क्यों है, कल ढंग से सोया नहीं था क्या, बोलते ही नहीं बोलते, तो वो सारी चीजें, तो वो आ गया डे टाइम फटीग। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब वो हमेशा इरिटेट रहेगा, कोई भी चीज के लिए कहोगे तो तुरंत वो इरिटेट हो जाएगा, या आगे इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट आता हमारे पास में पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी काम में उसकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। अगर आप ढंग से सोते हो ना तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनती है, अगर आप ढंग से नहीं सो पाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाएगी। तो ये होते हैं कुछ फीचर्स। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट, कि इंसोम्निया का कोई क्लाइंट है, उसमें हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, इस डिसऑर्डर का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में हम करते हैं सीबीटी फर्स्ट, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमिनिया, सीबीटीआई, नॉट फर्स्ट, सीबीटीआई। सीबीटीआई का मतलब हो गया हमारे पास में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमिनिया। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो हम करते हैं, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि इंसोमिनिया के लिए जो है वो हमारे पास में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सीबीटी करते हैं। और सीबीटी में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपको सीबीटी, और लास्ट में डी ऑप्शन दिया जाएगा आपको हमेशा सीबीटीआई, ठीक है, सीबीटीआई। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमिनिया। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आ गया हमारे पास में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमिनिया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्लीप रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। स्लीप रिस्ट्रिक्शन मतलब हमारे पास में कि उसको हम कहेंगे, जैसे किसी को जो है वो रात को मोबाइल चला रहा है, ठीक है, फिर नींद नहीं आ रही, तो स्लीप रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि नहीं इस टाइम पे आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी है, मोबाइल छोड़ देना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट स्टिमुलस कंट्रोल, स्टिमुलस कंट्रोल मतलब जैसे किसी को चंपी से नींद आती है, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें करेंगे। स्लीप हाइजीन, स्लीप हाइजीन वो हमारे पास में मैट्रेस वगैरह, बेडशीट बिल्कुल क्लीन वगैरह, आराम से खुशबूदार जो है वो रूम होना चाहिए, लाइट भी उसमें ऐसी लगी होनी चाहिए जिससे ज्यादा इरिटेट ना हो, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी मतलब जैसे मसाज वगैरह होगी, चंपी वगैरह होगी, वो सारी चीजें, एक स्टिमुलेशन कंट्रोल वाली चीजें, वो सारी चीजें। अब आता फार्माकोलॉजिकली मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, ठीक है, कौन सी ऐसी ड्रग्स दोगे जिसकी वजह से जो है हमारे पास में इंसोमिनिया जो है वो सही होता है, तो ये आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट टर्म ओनली लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर ड्रग्स हम काम में लेते हैं तो फिर उसकी हैबिट बन जाएगी। कहते हैं ना कि नींद की गोलियां जो है वो ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, नींद की गोलियां भी देते हैं तो उसको स्पेशली कहते हैं कि इसको ज्यादा जो है वो नहीं लेते, क्योंकि इसकी फिर आदत लग जाती है, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म जो है वो उसी में हम यूज में लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास में जेड ड्रग्स, जेड ड्रग मतलब जेड ड्रग को स्पेशल नहीं है, जो जेड से शुरू है, जैसे जोलिपिडिम है, देन जेलिपोन है, देन इसिजोलिन है, ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो हमारे पास में हम इंसोमिनिया में देते हैं। बाकी बेंजोडाइजिपाम है, जैसे कि टेमाजिपाम है, टेरेजुलोम है, ये सारी इसमें दिक्कत ये आती है, इनके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है, इसलिए बेंजोडाइजिपाम जो है वो नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे क्लोंजिपाम है, ये सारी चीज नींद की गोली है, कभी ना कभी आपने यूज ली होगी, या हो सकता है अपने घर में किसी को चली होगी, लेकिन इसमें दिक्कत है कि इनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी आ जाती है, फिर उस गोली को लिए बिना जो है वो नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है मेलेटोनिन एगोनिस्ट, ठीक है, मेलेटोनिन एगोनिस्ट मतलब मेलेटोनिन जगह ज्यादा सीक्रेट होता है तो भी दिक्कत है, तो मेलेटोनिन एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें आ गया हमारे पास में रेमेल्टोन आ गया। एंड लो डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट की वजह से जो हो बेसिकली इंसोमिनिया आ रहा था, तो इसमें लो डोज एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, जैसे कि डोक्सिपिन है, टेराजोडिन है, ये ऑफ लेवल हम देते हैं, बहुत कम मात्रा में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट हम जो है वो दे सकते हैं। तो ये हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंसोमिनिया जो है वो कंप्लीट हो गया। एक डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ हमारे पास में, कौन सा हमारे पास में इसका, सॉरी नाम भूल गए, डिसोमिनियाज का, ठीक है, डिसोमिनियाज का हमारे पास में एक डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ है। तो डिसोमिनियाज के हमारे पास में 5-6 डिसऑर्डर हैं, फिर इंसोमिनियाज के हमारे पास में 2 डिसऑर्डर है और अदर डिसऑर्डर है। डोंट वरी, क्लास हमारे पास में टाइम पे ही जो है वो फिनिश होगी। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोमनियाज डिसऑर्डर। अब आपको पता ही चल रहा है, हाइपरसोमनिया मतलब अत्यधिक, कुंभकर्ण के माफिक जो नींद आती है वो आ गया हाइपरसोमनियाज, ठीक है, हाइपरसोमनियाज। डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस डिस्पाइट ऑफ मोर देन 70 आवर्स ऑफ नाइट स्लीप, ठीक है, यानी कि 7 घंटे से ज्यादा भी जो है वो हमारे पास में नींद आती है, उसको हम कहते हैं
हाइपरसोमनियस, या सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अत्यधिक जो नींद आती है वो होता है हमारे पास में हाइपरसोमनियस। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो आइडियोपैथिक हो सकता है। इडियोपैथिक मतलब कोई एग्जैक्ट ऐसा रीजन नहीं है जिससे हमें पता चले कि हमें जो है वो नींद ज्यादा आ रही है, ठीक है। हाइपरसोमनिया क्यों हो रहा है कोई पता नहीं है, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि इसकी वजह से आ रही है। नेक्स्ट, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब किसी को क्या होता है कि अगर श्वास लेते टाइम पे जो हो सोते टाइम पे जो हो श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, उन सब चीजों उसमें भी एक्सेसिव नींद आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज का नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या होता है हमारे पास में दोस्तों कि इसमें हमारे पास में दिन में ज्यादा नींद आ जाती है, तो दिन में रात में वो सारी चीजें। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन का यूज करते हैं, सेडेटिव ड्रग्स का यूज करेंगे। अब सेडेटिव ड्रग्स का यूज करेंगे तो सीधी सी बात है कि नींद भी जो है वो ज्यादा आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास में आ जाता है किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, किसकी वजह से जो है वो हमारे पास में हाइपरसोमनियाज हो रहा है उसको हम ट्रीट करेंगे। जैसे अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसको हम हटाएंगे, भाई ड्रग्स नहीं लो, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टूमुलेंट्स। स्टूमुलेंट्स में हम क्या देते हैं दोस्तों, जैसे मोडिफिनल है, एमिड्रोनेफिल है, ये सारी ड्रग देते हैं। एंड बिहेवियर थेरेपी, उसकी जो हो बिहेवियर चेंज करेंगे, उसके सोने का टाइम, वो सारी चीज चेंज करेंगे जिससे फिर हमारे पास में हाइपरसोमनियाज की कंडीशन जो हो वो दूर हो सके। तीसरा आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नैर्कोलेप्सी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में थर्ड वन दैट इज कॉल्ड नैर्कोलेप्सी। इसमें क्या होता है हमारे पास में, इसमें क्लासिकल टाइड मतलब क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, मतलब दिन में कोई पर्सन बहुत ज्यादा सोता है, तो एक तो हमारे पास में इसमें ये कंडीशन आती है। और सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास में कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी क्या होता है, कोई आदमी देखते सोते टाइम पे सडनली जो है मसल्स लूज हो जाती है, सडनली लॉस ऑफ मसल टोन ट्रिगर्ड बाय इमोशंस, ठीक है। सडनली जो हमारे पास में मसल जो है वो लूज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। एंड हाइपेनोजेनिक हेलुसिनेशन वाइल फेलिंग एस्लीप, ठीक है, यानी कि तुरंत अगर सोएगा तो बिल्कुल दूसरी दुनिया में हेलुसिनेशन वाली कंडीशन जो है वो आ जाएगी। एंड हिप्नोपोपिक हेलुसिनेशन मतलब कि सोते टाइम पे जो है वेकिंग अप, ठीक है, वाइल वेकिंग अप, वाइल वेकिंग अप मतलब जागू रहते हैं तो भी उसको जो है वो हेलुसिनेशन आएगा। दोनों टाइप के हेलुसिनेशन आएंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोजेनिक एंड हाइपोपोनिक, मतलब सोते टाइम पे भी एंड जागते टाइम पे भी जो है वो आ जाएगा। और लास्ट स्लिप पैरालिसिस, मतलब जब सोएगा तो बिल्कुल हाथ पैर ऐसे लूज हो जाएंगे कि मतलब ये तो जो है वो बिल्कुल पैरालिसिस, जैसे आपने बच्चों को कई बार देखा होगा कि ऐसे सोते हैं उसका हाथ ऊपर उठाएंगे तो पैरालिसिस की कंडीशन जैसे आ जाएगी। यह आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नार्कोलेप्सी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये बेसिकली हमारे पास में जो है ब्रेन से एक जो है वो हमारे पास में सिक्रेशंस होता है, दैट इज जिसको बोलते हैं हमारे पास में ऑर्सिन्स, ठीक है। ऑर्सिन्स होता है हाइपोसिरेटिन जो कि हाइपोथैलेमस से जो है वो सीक्रेट होता है, मतलब स्लिप को जो कंट्रोल करने वाला है या स्लिप सेंटर वो हमारे पास में कहाँ हो गया दोस्तों, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस से जो है वो हमारे पास में क्रिएटिनिन जो है वो हमारे पास में कम सीक्रेट होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्रिएटिन, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में दिन के टाइम पे जो है वो ज्यादा नींद आती है। मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, इसमें हम करेंगे डे टाइम स्लिपनेस, जो हमारे पास में दिन में ज्यादा सोने वाली चीज है उसको हटाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम जो है मॉर्डेनफिल फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रग्स देंगे, या फिर जो है वो मिथाइल पिनेडिन जो है वो देंगे। बाकी कैटाप्लेक्सी वाली है उसके लिए हम जो है वो सोडियम ऑक्जीबाइट है या SSRI है, ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीहेप्टिक इनहिबिटर है, वो सारी चीजें देंगे। एंड शेड्यूल्ड डे टाइम नैप्स, शेड्यूल दिन की जो जितना कितना सोता है उसकी जो है वो टाइमिंग जो है वो फिक्स करेंगे, ठीक है, कि दिन में जो है वो जैसे कोई 5 घंटे सो लेता है या 6 घंटे, तो उसमें डे टाइम जो है वो फिक्स करेंगे, उसको है वो ज्यादा नहीं सोने देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब हो गया हमारे पास में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब जब हम सोते हैं, ठीक है, तो वहां पे
ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया हमारे पास में अलग भी आएगा, सेंट्रल स्लीप एपनिया भी आएगा। सेंट्रल स्लीप एपनिया में तो कहता ब्रेन में हमारे पास में ऐसी चीजें होगी कि हम जो हो बेहोशी कंडीशन में जागे, ठीक है, हाँ एपनिया कंडीशन में हम चले जाएंगे, तो वो सारी चीजें आती है हमारे पास में। तो सेंट्रल लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे सेंट्रल स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होगा, सेंट्रल तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रास्ते में रुकावट आई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें दिक्कत आ गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में क्या होगा, रिपीटेटिव एपिसोड्स ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस एपनिया या हाइपोपनिया ड्यूरिंग द स्लीप। यानी कि बार बार रिपीट होगा क्या चीज, बार बार जो हो हमारे पास में अपर एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से एपनिया या हाइपोपनिया की कंडीशन आएगी सोते टाइम पे। एपनिया कंडीशन आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, लेक ऑफ ऑक्सीजन या होगे तो वो कंडीशन, उसमें हमारे पास में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन सो रहा है, सोते सोते टाइम पे श्वास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिससे सडनली जो है वो एपनिया की कंडीशन आ गई है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक, रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या चीजें होती है, ओबेसिटी सबसे मोस्ट कॉमन कोज है, और ये एग्जाम में भी जो है वो पूछा जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी मोटे लोग होते हैं ना, उनमें आपने देखा होगा 90% जो है वो खर्राटे लेते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन जो है वो उनमें आती है। काफी बार जो है वो ये एग्जाम में पूछा गया है। सेकेंड आता है लार्ज नेक सर्कमस्टांसेस, किसी की गर्दन बहुत मोटी होती है, उसमें भी हमारे पास में ओएसए देखने को मिलेगा। ओएसए मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इनलार्ज टॉन्सिल एंड एडिनोइड्स। ठीक है, इनलार्ज टॉन्सिल, टॉन्सिल जो है हमारे पास में इनलार्ज हो जाए, या फिर एडिनोइड्स जो हमारे पास में लेरिंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास में कार्टिलेज है वो बड़े हो जाए, या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हमारे पास में जो नाक है उसका पाथवे जो है वो नेरो हो जाए, जिसको हम बोलेंगे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा किसमें, यार बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन है उसमें देखने को मिलेगा, जिसकी गर्दन बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी है उसमें देखने को मिलेगा, देन इनलार्ज टॉन्सिल एंड एडिनोइड्स है उसमें देखने को मिलेगा, और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, रिपीटेड एपिसोड्स आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से एपनिया कंडीशन आती है, मतलब बीच बीच में सोते समय जो है वो अपर एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स आपको पता ही, एपनिया कंडीशन आ जाएगी तो सबसे पहली चीज लाउड स्नोरिंग, बड़े बड़े और बहुत तेज तेज जो है वो खर्राटे हमें देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में लाउड स्नोरिंग। सेकेंड आ जाता हमारे पास में चोकिंग एंड गैस्पिंग ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, स्लीप के दौरान जो है वो हमारे पास में चोकिंग और गैस्पिंग की कंडीशन आ रही है। क्लाइंट जो है वो सडनली चोक हो जाएगा या गैस्पिंग इस तरीके से, ठीक है, क्लाइंट जो है वो गैस्पिंग में चलेगा ड्यूरिंग स्लीप। देन नेक्स्ट आएगा डे टाइम स्लीपनेस, दिन में भी जो जहां भी मौका मिला खर खर करने लग जाएगा। एंड मॉर्निंग हेडेक, मॉर्निंग हेडेक जो है हमें देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि एपनिया की कंडीशन आ जाएगी। एपनिया की कंडीशन आ जाएगी तो ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में कम होगा, और ये सारी जो है वो हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग हेडेक क्रिएट करेगा। एंड पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में पुअर रहेगी। ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो है वो सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो बिल्कुल पहली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। सेकेंड हमारे पास में सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ये दोनों हाइपरटेंशन क्यों होते हैं, सोचने वाली बात है। एक्चुअली ये दोनों हाइपरटेंशन होते हैं हमारे पास में ऑक्सीजन की वजह से। अब देखो स्लीप एपनिया की कंडीशन आ रही है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज है। अब ऑक्सीजन डिक्रीज है तो ब्रेन को ये थोड़ी पता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। अब ऑक्सीजन जो हमारे पास में जा नहीं रही, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब वो तो ब्लड को पंप करवाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचे। तो इसकी वजह से पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। एरिथमिया देखने को मिलता है एंड सडन कार्डियक डेथ मिलने की, ये सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है, और ये काफी बार एग्जाम में भी जो है वो पूछा गया है कि सडन कार्डियक डेथ जो है वो किस में मिलती है। तो ध्यान रखना दोस्तों,
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी। OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सडन कार्डियक डेथ मिल सकती है एंड स्ट्रोक जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। ये जो हमारे पास में स्लीप एपनिया वाली कंडीशन है उसमें डायग्नोसिस किस तरीके से करोगे, तो उसमें हमारे पास में दो तरीके से डायग्नोसिस करते हैं। पहले आ जाता है हमारे पास में पोलीसोमिनोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और ये भी जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है पोलीसोमिनोग्राफी, और ये इमेज बेस पे मैं कह रहा हूं नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएगी उसमें आपको ये चीजें जो है वो मिल जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास में ठीक है, पोलीसोमिनोग्राफी, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें हमें स्लीप एपनिया को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में AHI। अगर हमारे पास में 15 से ज्यादा होता है मतलब डायग्नोस्टिक है, अब ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि AHI जो है वो हमारे पास में 0 से लेके 30 तक होती है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, AHI। एक बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है कि AHI की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, तो AHI हो गया एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। इसमें हमारे पास में क्या होता है कि ये रेंज अगर हमारे पास में 0 to 5 है, ठीक है, 0 से 5 है तो ये नॉर्मल रेंज है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास में 5 से 15 में ये चीज जाती है तो 5 से 15 में हमारे पास में माइल्ड स्लीप एपनिया है, जहां तक हम इसको नॉर्मली काउंट करते हैं। लेकिन जैसे 15 से ऊपर जाता है तो ये मॉडरेट स्लीप एपनिया एंड सीवियर स्लीप एपनिया में जो है वो आ जाता है, और ये चीज जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो डायग्नोसिस है, दोनों डायग्नोसिस जो है हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को याद रखना। पोलीसोमिनोग्राफी एंड AHI दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हम क्लाइंट को जो है वो CPAP पे रखते हैं। CPAP क्या है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास में मैनेजमेंट होता है। CPAP में हमारे पास में क्या आता है, एक छोटा सा मैं बताता हूँ, हालांकि मैंने पूरा डिटेल से जो है वो वेंटिलेटर की एक क्लास थी जिसके अंदर जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, वेंटिलेटर में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया CPAP क्या होता है, बाईपेप क्या होता है। CPAP में क्या होता है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, यानी कि दोनों इंस्पिरेशन पे और एक्सप्रेशन पे जो हो दोनों पे प्रेशर होता है, जिसको हम बोलते हैं CPAP। इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे मैं हूं, ठीक है, और मेरे सामने एक फैन रखा हुआ है, वो फैन चल रहा है, तो जैसे मैं श्वास लूंगा तो ज्यादा श्वास अंदर जाएगी, क्योंकि हवा भी इधर मेरे फेस पे आ रही है और मैं श्वास भी ले रहा हूं। लेकिन जैसे मैं श्वास छोड़ूंगा तो दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि उधर पंखा चल रहा है, इधर मैं सांस छोड़ रहा हूं। तो ये चीज आ गई एक तरीके से कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एक होता है बाईपेप, ठीक है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंस्पिरेशन पे प्रेशर अलग होता है और एक्सपिरेशन पे प्रेशर जो है वो अलग होता है, तो वो होता है बाईपेप। और डिटेल में देखना है तो वहां पे वेंटिलेटर की जो है वो क्लास ले सकते हो, बाकी CPAP पे जो है वो क्लाइंट को जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आ गया वेट रिडक्शन करते हैं, क्योंकि आपको बताइए ये बेसिकली जो है वो किस में देखने को मिलेगा दोस्तों, ये बेसिकली हमारे पास में देखने को मिलता है जो हेवी वेट वाले पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवॉइड एल्कोहल सेडेटिव, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जो है वो कोई पर्सन एल्कोहल ले रहा है या सेडेटिव यूज कर रहा है तो उनमें देखने को मिलेगा, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैंडिबुलर एडवांस्ड डिवाइसेस। मैंडिबुलर एडवांस्ड डिवाइसेस मतलब जो लगाई जाती है जो कि स्लीप एपनिया को जो है वो ठीक करती है। आपने देखा होगा कई बार जो है हमारे पास में श्वास लेने टाइम पे यहाँ पे जो है वो डिवाइस लगा के जो है वो ठीक किया जाता है। एंड सर्जरी फॉर एनाटोमिकल ऑब्स्ट्रक्शन, हमारे पास में जो नोज होता है या जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसी पोलिप की वजह से हो रहा है, किसी सेप्टम की वजह से हो रहा है या किसी ट्यूमर की वजह से हो रहा है, तो उसको जो है वो हम सर्जरी के द्वारा जो है वो रिमूव करेंगे। ये मैनेजमेंट होगा हमारे पास में OSA का, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या, स्लीप एपनिया तो होगा ही होगा, मतलब सोते समय जो है वो हमारे पास में एपनिया की कंडीशन आ जाएगी, श्वास न लेने वाली कंडीशन आ जाएगी। अब ये आती है सेंट्रली, तो उसमें तो क्या हो रहा था हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव में, तो मतलब एपनिया की कंडीशन आ रही थी सोते समय, लेकिन वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था,
उसके टाइम से आ रही थी। लेकिन इसमें हमारे पास में क्या होता है, इसमें हमारे पास में ब्रेन के अंदर जो है वो कोई चीज दिक्कत कर रही है, ब्रेन के अंदर हमारे पास में प्रॉब्लम आ गई, जिससे हमें स्लिप एपनिया की कंडीशन आती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्लिप एपनिया। जैसे ब्रेन स्टेम फेलियर। ब्रेन स्टेम फेलियर क्यों? ब्रेन स्टेम फेलियर को इसलिए बोला क्योंकि ब्रेन स्टेम में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, देन स्पोन्स होता है और मेंडुला ओम्ब्लागेटा होता है, हाइपोथैलेमस वाली कंडीशन आती है। तो ब्रेन स्टेम फेलियर हो जाएगा तो जो स्लिप को कंट्रोल करने वाली चीज है वो नहीं होगी, ठीक है, और उससे पोजेज इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में जो हो बिल्कुल पोज आएगा, रुक रुक के आएगी। कोजेज क्या हो सकते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक है, ओपोइड्स ड्रग्स जो यूज लेते हैं उनमें जो है वो देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीट कोज, किसकी वजह से जो है वो सेंट्रल एपनिया हो रहा है, भाई ब्रेन में जो है वो दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है भाई। जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से जो है ब्रेन में दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करेंगे। स्ट्रोक की वजह से जो है हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रोक को ठीक करेंगे। तो वो आ गया हमारे पास में ट्रीट कोजेज। एंड अडेप्टिव सर्वो वेंटिलेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया हमारे पास में सेंट्रल स्लीप एपनिया। क्लियर है? सारी चीज वन बाय वन कर पहले हमने जो है वो डिससोमनियाज को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले इंसोमनियाज, सेकंड हाइपरसोमनियाज, ठीक है, थर्ड हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर, देन उसके बाद नैर्कोप्लेक्सी, नैर्कोप्लेक्सी पहले लिया, फिर देन उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर, देन उसके बाद हमारे पास में सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक, तो ये आ गया। नेक्स्ट आज था हमारे पास में, ये साइड हमारे पास में जो है वो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सिरेडियन रिदम स्लिप अवेक डिसऑर्डर। यानी कि इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो इंटरनल क्लॉक होता है, ये तो आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास में बायोलॉजिकली क्लॉक होती है। बायोलॉजिकली क्लॉक मतलब एक अगर आप फिक्स टाइम पे सोने और उठने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, उसी हिसाब से हमारे पास में जो हो बॉडी काम करती है, ठीक है। जल्दी उठने की आदत डालोगे तो जल्दी उठने के लिए हमेशा फिक्स टाइम पे बिना अलार्म के चेत हो जाएगा। आप एक महीने जो हो फिक्स 4 बजे उठ के देख लो, मैं कह रहा हूं, फिर उसके बाद आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, फिक्स 4 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी। तो इसमें हमारे पास में उसमें डिस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रप्शन बिटवीन इंटरनल क्लॉक एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जिसको हम कहते हैं सिरेडियन रिदम स्लिप वेक डिसऑर्डर। अब ये कितने टाइप का होता है? तो ये 4-5 टाइप का होता है, जिसको हम लेते हैं। जैसे पहली चीज आती है डिलेड स्लिप फेज सिंड्रोम। डिले स्लिप फेज, डिलेड का मतलब लेट। आपने देखा होगा जैसे कोई लोग रात में उल्लू की तरह जागते रहते हैं, लेट स्लिप होते हैं, देन सुबह उठेंगे भी लेट, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं जैसे नाइट आउल, रात को जैसे उल्लू कहते हैं ना, रात को जागता है दिन में सोता है, वही सारी चीजें लेट स्लिप लेट करते हैं एंड उठते भी जो है वो लेट हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? लाइट थेरेपी है एंड मेलेटोनिन है, ये इसका जो है वो ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एडवांस स्लीप फेज सिंड्रोम। एडवांस स्लीप सिंड्रोम में क्या होता है? जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, अर्ली स्लीप एंड अर्ली अवेक। ये बेसिकली जो है वो बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। बूढ़े लोग जल्दी सो जाते हैं, ठीक है, घर पे कोई पर्सन 9 बजे आ जाता है, उससे पहले तो वो खर्राटे भरने लग जाते हैं, फिर जल्दी उठ जाते हैं। वो बेचारा रात को 10 बजे ऑफिस से आया, 11-12 बजे खाना खाया, फिर सुबह सुबह कहने लगते हैं तुम तो उठते नहीं हो जल्दी, ये वो डी सारी चीज करते हैं। लेकिन ये बेसिकली जो है हमारे पास में जल्दी सोना एंड जल्दी उठ जाने में होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? वही हमारे पास में लाइट थेरेपी। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर में जैसे बेसिकली हमें भी सफर करना पड़ता है, नाइट ड्यूटी करके आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में सारी चीजें चेंज हो जाती है। नाइट शिफ्ट वर्कर होते हैं, उनका पूरा शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है। बेचारे 5-6 दिन जो है वो लगातार सही तरीके से सोते हैं, रात को 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ जाना, वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन नाइट ड्यूटी आ गई, नाइट ड्यूटी आ गई तो फिर दिन में कब सो रहे हैं कब नहीं सो रहे, पूरी बायोलॉजिकली क्लॉक जो है वो चेंज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है शेड्यूल्ड स्लीप एंड मोडिनफिल, मतलब प्रॉपर हमें शेड्यूल बनाना है, देन उसके बाद जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में जेट लैग डिसऑर्डर। जेट लैग डिसऑर्डर में क्या होता है? ट्रेवल्स अक्रॉस टाइम जोन्स, ठीक है। जैसे कोई क्या होता है इंडिया में है, अब इंडिया में हमारे पास में क्या होता है कि रात को जैसे हमारे पास में 7 बजे जो है वो सूर्यास्त हो जाता है, देन उसके बाद होता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी इंडिया में हैं, कल जो है वो इंग्लैंड में जाएंगे, देन उसके बाद दूसरी कंट्री में, तो वो ट्रेवल करते हैं, उसकी वजह से उनकी पूरी बायोलॉजिकली क्लॉक जो है वो जाम हो जाती है। जब इंडिया में सोने का टाइम होता है तो वहां दिन का टाइम है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसका ट्रीटमेंट है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेलेटोनिन एंड लाइट एक्सपोजर। ये सारी कंडीशन आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिसोमिनियाज की। ठीक है, तो डिसोमिनियाज में हमारे पास में जो है वो दैट इज 6 कंडीशन थी। कौन कौन सी थी वो सारी हमने कर ली है, वन बाय वन करके फटाफट जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में डिसोमिनियाज में क्या था, प्रॉब्लम किसके अंदर आ रही है दोस्तों, अमाउंट से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड एंड टाइमिंग से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आती है। ये सारी डिसोमिनियाज में आते हैं। इसमें पहले हमने देखा इंसोमिनियाज, जिसके अंदर नींद जो है वो आती ही नहीं है। सेकंड आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोमिनियाज, यानी कि इसके अंदर जो है हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, कुंभकर्ण टाइप से आती है। थर्ड जो है वो हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड नैर्कोलेप्सी। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, दिन के अंदर जो है वो हमारे पास में नींद आती है, रात को नहीं आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके अंदर क्या होता है कि स्लीप एपनिया की कंडीशन आती है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। देन उसके बाद ई आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल नली में जो है वो हमारे पास में दिक्कत है, उसकी वजह से एपनिया आया। तो ये आ गया सेंट्रल स्लीप एपनिया। और उसके बाद में एफ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरेडियन रिदम स्लिप अवेक डिसऑर्डर, मतलब हमारे पास में बायोलॉजिकली क्लॉक और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे डिले स्लीप फेज सिंड्रोम, यानी कि रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। एडवांस स्लीप फेज में रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर, जिसमें फिक्स नहीं रह पाता, आज मॉर्निंग में सो गए, कल दिन इवनिंग में सो गए, फिर नाइट में सोने को नहीं मिला, ये सारी चीजें। एंड जेक डिसऑर्डर, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैरासोमिनियाज। ठीक है, पैरासोमिनियाज में क्या होता है, पैरासोमिनियाज में हमारे पास में आता है कि जो नींद हमें आ रही है, जो स्लिप आ रही है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या फिजिकली या बिहेवियरली जो है वो इवेंट होता है। नॉर्मली स्लिप में क्या होता है कि हम सोते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, जितने भी हमारे पास में मूवमेंट है, जैसे पेरिस्टेटिक मूवमेंट है, ये सारी चीजें डिक्रीज होती है। ये आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड। अब इनमें कई बार क्या होता है कि हमें गड़बड़ नींद आती है, बार बार उठ जाते हैं, या बार बार सपने वगैरह आते हैं, चलने की आदत हो जाती है। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे पास में पैरासोमिनियाज। मतलब कोई भी जो है वो हमारे पास में फिजिकल एंड बिहेवियरली इवेंट आता है ड्यूरिंग स्लीप, उसको हम कहते हैं दोस्तों पैरासोमिनियाज। अनडिजायरेबल फिजिकल एंड बिहेवियर इवेंट आता है, रात को चलने की आदत है, उसको पता नहीं होता। तो ये सारी चीजें किस में आएगी दोस्तों, हमारे पास में पैरासोमिनियाज में आएगी। तो इसके हमारे पास में 2 क्लासिफिकेशन है, NREM पैरासोमिनियाज, ठीक है, दैट इज नॉन रैपिड आई मोमेंट पैरासोमिनियाज एंड रैपिड आइज पैरासोमिनियाज। नॉन रैपिड आई पैरासोमिनियाज को फिर जो है हम अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बेसिकली वहां पे जब मैंने क्लास शुरू की थी तब बताया था कि ये जो हमारे पास में NREM है, ये 3 स्लिप स्टेज के अंदर चलता है। कितनी, 3 स्लिप स्टेज के अंदर चलता है। 3 स्टेप कौन सी थी, 3 स्टेप स्टेज थी हमारे पास में। वहां पे मैंने ये होते हैं N1 N2 N3, मैंने M1 बताया होगा शायद, मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। N1, ओके ओके, N1, दैट इज कॉल्ड N1 N2 N3। ठीक है, ये सारी चीजें, सॉरी ये N1 है, M नहीं था, N1 N2 N3 है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में आता है। अब इन जो हमारे पास में स्टेज थी, ठीक है, इनमें हमारे पास में क्या क्या चीजों की चेंजेस आती है, इसको हम ले लेते हैं। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया दैट इज कॉल्ड पैरासोमिनियाज। ये लो पैरासोमिनियाज, इसमें हमारे पास में जो है वो कंडीशन ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पहली चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्लीप वॉकिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैम्नोबुलिज्म। सैम्नोबुलिज्म मतलब रात में जो चलने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को जो है वो रात में चलने की आदत होती है। ठीक है, ये आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सोमनोबुलिज्म। ये क्या होता है, अकर्स इन डीप स्लीप, N3 स्टेज के अंदर होता है। अभी स्टेज आपको बताइए, N1 स्टेज क्या थी, हल्की, जिसमें हमें सारी चीजें सुनाई उनाई सब चीजें देती है, तो वो N1 है। N2 में हमारे पास में क्या है, थोड़ी हल्की गहरी नींद है। देन उसके बाद N3 क्या होता है, बहुत ज्यादा गहरी नींद होती है। तो ये बेसिकली N3 में ही होता है, ठीक है, तीसरी स्टेज में होता है। एंड एमनेसिया फॉर इवेंट, ठीक है, एंड मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, बड़े जैसे हो जाते हैं, देन उसके बाद ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो इसका मैनेजमेंट करेंगे हम एंश्योर सेफ्टी,
बच्चे की जो है वो सेफ्टी का इंश्योर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है नींद में चलते चलते, जैसे आपने एक इश्क मूवी देखी होगी या और भी बहुत सारी नींद में चलने की आदत है, वो चलते चलते कहीं और चले जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वो नींद में चल रहे हैं और बालकनी में जाके कूद गए नीचे, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अवॉइड स्लिप डिप्रिवेंट, ठीक है। अवॉइड स्लिप डिप्रिवेशन का मतलब हो गया हमारे पास में कि स्लिप जो है वो हमारे पास में, या हम कहें कि स्लिप जो है वो हमारे पास में अल्टर्ड होती है, अवॉइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है। बेंजोडाइजिपिन जैसे हम क्लोंजिपाम जो है वो हमारे पास में जो है वो देते हैं अगर सीवियर कंडीशन आ गई है तो। सेकंड आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये भी एनआरईएम में चल रहा है हमारे पास में, ठीक है। सेकंड आ गया स्लिप ट्रेरर्स, जिसको नाइट टेरर्स के नाम से जो हो जानते हैं, यानी कि सडनली जो है वो स्क्रीम होगा, ऑटोनोमिक एक्टिवेशन होगा, जैसे टेकिकार्डिया हो गया, स्वेटिंग होगा, सडनली जो है वो आदमी जैसे डर जाता है, ठीक है। देन उससे कोई चीज पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है, नो रिकॉल, जैसे सडनली कोई चीज आई देन उसको कुछ भी याद नहीं होगा। एंड अकर इन आरईएम स्टेज थर्ड, ये भी जो है हमारे पास में थर्ड स्टेज में होता है। इसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे रीएश्योरेंस करेंगे, मतलब उसको आराम से काम तरीके से ये सारी चीजें बताएंगे, एंड क्लोनिजपाम देंगे अगर सीवियर कंडीशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड वन दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन अराउजल। कंफ्यूजन अराउजल का मतलब होता है डिसओरिएंटेड ऑन वेकिंग, ठीक है। जो उठ जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि यार कितनी देर सोया, क्या सोया, ये सब चीजें, और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। उसको बच्चे को पता ही नहीं होता है कब तो सोया था, कब उठा था। कई बार बच्चों के बड़े मजे लिए हुए हैं, ठीक है, घर वालों ने हमारे भी मजे लिए हुए हैं, शाम के टाइम सो जाते थे। इवन एक बार तो घर वालों ने क्या किया कि कंफ्यूजन अराउजल होता है जिसमें शाम को सो गए तो घर वालों ने कहा चलो चलो जल्दी उठो स्कूल जाना है, और हम भाई साहब तैयार होके जो है वो बैग वैग टांग के चलने लगे। बाहर देखा तो अंधेरा, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि ये तो शाम का टाइम है, लेकिन दोस्तों फिर बाद में खुशी बड़ी जो है वो हुई थी। तो ये हो गया कंफ्यूजन अराउजल, जो बेसिकली जो है बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीज आ गए हमारे पास में किसके अंदर दोस्तों, NREM पैरासोमिनियाज में। अब आ जाता है हमारे पास में REM पैरासोमिनियाज, ठीक है। REM रैपिड आई मूवमेंट पैरासोमिनियाज, इसमें हमारे पास में क्या आते हैं, तो जो जितनी भी हमारे पास में ऊट पटांग चीजें होती है, मतलब दिमाग सोता नहीं है, शरीर सो जाता है, वो सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों, REM पैरासोमिनियाज में। तो इसमें सबसे पहली चीज आएगी नाइट मेरर्स, ठीक है, जो सपने आते हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो अकर्स इन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में आते हैं। हाई रिकॉल ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास में सपने बहुत सारे लोगों को जो है वो याद होते हैं। एंड एसोसिएटेड विद द PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, किसी के साथ जो है वो ऐसा कोई इंसिडेंस हो चुका है, ठीक है, डरावना इंसिडेंस हो चुका है जिससे उसको बार बार वही चीज आती है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के के साथ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो वो गलत हुआ है, वो समाज की वजह से या किसी की वजह से जो है वो घर पे नहीं बोल पाती है, लेकिन फिर वो जो है वो ढंग से सो भी नहीं पाती है, उसको रात को वही सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये PTSD मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों CBT, ठीक है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो हमें देखने को मिल रही है, और इसमें हम जो है वो दोस्तों प्रोजेसिन देते हैं फॉर पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नाइटमेयर्स में हम जो है वो प्रोजेसिन देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज का रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, RBD, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एक्टिंग आउट ड्रीम्स, ठीक है, बाहर जैसे हमारे पास में जो है वो, मतलब बाहर निकलने के बाद में उसको लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो सपना ही चल रहा है। लॉस ऑफ रैपिड आइज एटोनिया एंड सीन इन पार्किंसंस एंड लव बॉडी डिमेंशिया में जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, इसमें हम देते हैं दोस्तों क्लोनिजपाम देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, देन मेलाटोनिन देते हैं, एंड एंश्योर सेफ्टी इन स्लीपिंग एरियाज, ठीक है, स्लीपिंग एरियाज इन सब में जो है वो सेफ्टी को हम करते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में थर्ड वन, ठीक है, हमारे पास में डिसोमिनियाज कंप्लीट हो गया, पैरासोमिनियाज कंप्लीट हो गया, और लास्ट थर्ड वन आ गया अदर स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर। मतलब इसमें हमारे पास में क्या था, मोमेंट से रिलेटेड आएगी, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसमें आता हमारे पास में सबसे पहले चीज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या था, इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, अर्ज टू मूव लेग, यानी कि नींदों में हमें जो है वो बार बार
टांगों को जो है वो चलाने की आदत रहेगी, ठीक है, बार बार अर जाएगा, ऐसे क्रेविंग आएगी कि मैं टांगों को जो है वो मोमेंट करूं। रोस्ट एट रेस्ट एंड रिलीव बाय मोमेंट, ठीक है, रेस्ट के टाइम पे हमारे पास में बिल्कुल जो है वो मतलब खुजली टाइप से हो जाएगा, और जैसे हम उसको टांगों को हिलाएंगे तो बड़ा ही जो है वो रिलीव मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। एंड रोस्ट एट नाइट, नाइट के टाइम पे जो है वो ज्यादा होता है। अब ये किससे एसोसिएशन होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, तो जो दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर कर रहा है, या कोई लेडी प्रेगनेंसी है उसमें ये चीज देखने को मिलेगी, एंड स्टेट रीनल डिजीज है उसमें हमें देखने को मिलेगा, एंड न्यूरोपैथी है उसमें जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट करेंगे भाई, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से तो वो सारी चीजें दो, वो सब चीजें दो, तो आयरन सप्लीमेंट देते हैं, इसमें हम फेरेटिन देते हैं, ठीक है, अगर फेरेटिन हमारे पास में लेस देन 75 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है, ठीक है, अगर फेरेटिनिन जो है हमारे पास में लेस देन 75 माइक्रोग्राम पर लीटर से है तो हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट की बात करें तो हमारे पास में प्रेमेप्रेक्सोजोल है, देन रेमिप्रोनोल है, ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गाबापेंटिन, ठीक है, गाबापेंटिन जो है वो हम देते हैं। तो ये मैनेजमेंट हमारे पास में 3 तरीके का होगा, आयरन सप्लीमेंट, डोपामिन एगोनिस्ट एंड गाबापेंटिन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जो चीज होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट। इसमें आता है रिपीटेटिव लेग जर्क ड्यूरिंग द स्लीप, यानी कि सपने के दौरान या सोने के दौरान जो है वो हमारे पास में लेग मोमेंट का जो है वो जर्क आता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लिम्ब मोमेंट। ये बेसिकली जो है वो डे टाइम फटीक होता है उसमें देखने को मिलेगा, एंड सेम एज जो हमारे पास में रिपीटेटिव लेग सिंड्रोम है वैसे ही जो है वो ट्रीटमेंट उसी के तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आगे स्लीप डिसऑर्डर से। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्लीप डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल और साइकेट्रिक कंडीशन। मेडिकली और साइकेट्रिक कंडीशन से जो है वो हमारे पास में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, मतलब सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन मेडिकली तरीके से और साइकेट्रिक तरीके से हमारे पास में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, डिप्रेशन में हमारे पास में क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, ठीक है, डिप्रेशन होगा तो उसमें हमें सुबह सुबह जो है वो जल्दी से हम उठ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास में अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग। नेक्स्ट आता है मेनिया की कंडीशन में। मेनिया में हमें क्या होता है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। मेनिया ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवाया, वहां पे हमारे पास में क्या आता है, क्लाइंट सोता ही नहीं है, ठीक है, सोना उसको अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें हमें बुरे डरावने सपने आते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था। और क्रोनिक पेन होगा तो इंसोमिनिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे डिसऑर्डर हैं, हालांकि ये सारे डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन ये सारे डिसऑर्डर या तो मेडिकली या साइकेट्रिक कंडीशन से जो है वो अराइज होते हैं। इनका मैनेजमेंट ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, ट्रीट अंडरलाइन मेडिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब फटाफट जो है वो हम रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट पैरासोमिनाज इसको डिस्कस करेंगे, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। अब फटाफट जो है वो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फीचर्स की बात करेंगे, रैपिड आई मूवमेंट पैरासोमिनाज में क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट पैरासोमिनाज में क्या होता है। तो सबसे पहले स्लीप स्टेज की बात करें तो जो नॉन रैपिड आई मोमेंट जो पैरासोमिनाज है ये हमेशा डीप स्लीप में होता है, एंड थर्ड स्टेज में ही होगा, N1 N2 में नहीं होता। जबकि REM जो है वो हमारे पास में REM स्लीप में, इसमें तो कोई स्टेज भी नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्लीप वेकिंग है, नाइट ट्रेयर्स है, ये सारी चीज देखने को मिलेगा। REM के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में नाइटमेयर्स है, ठीक है, RBD। रिकॉल की बात करें तो हमारे पास में NREM में कोई रिकॉल नहीं होता, मतलब नींद में चलने वाले आदमी को अगर सुबह पूछोगे तुम रात को कहाँ गए थे तो उसको कोई याद नहीं रहेगा। जबकि हमारे पास में जो ड्रीम्स वगैरह आते हैं वो सारी चीजें हमें याद रहती हैं, हम दूसरों को बताते हैं कि यार रात को तो मेरे को ये सपना आया था। एज की बात करें तो NREM बेसिकली जो है वो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, एंड REM जो है वो एल्डरली में देखने को मिलता है। काफी बार जो है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना।
लास्ट आ गया हमारे पास में ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम क्लोनिजिपाम से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में क्लोनिजिपाम या पैराजिसिन से जो हम ट्रीट कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में हमारे पास में क्या क्या चीजें आ जाएगी, तो सबसे पहले OSA, ठीक है, यह आ गया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका हम जो है वो कौन सा टेस्ट करते हैं, उसमें हम पॉलीसोम्नियोग्राफी करेंगे। ऑलरेडी मैंने इमेज से आपको जो है वो देखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, MSLT, मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट हम करते हैं। ध्यान रखना ये पूरी स्लाइड जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में चीजें आ गई, दैट इज कॉल्ड OSA होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसमें हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉलीसोम्नियोग्राफी। नैर्कोलेप्सी में हमारे पास में MSLT करते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में RBD, ठीक है, ये हमारे पास में जो है उसमें हम पॉलीसोम्नियोग्राफी करते हैं। इंसोम्निया में हम क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है वो करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में RBD, आपको पता है रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सारी चीजें जो है वो ये इसमें हम करते हैं पॉलीसोम्नियोग्राफी। देन हमारे पास में इंसोम्निया में हमारे पास में क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। इन दोनों में हमारे पास में सेम टेस्ट करते हैं, देख लीजिए आप, ठीक। और हमारे पास में नैर्कोलेप्सी से हमारे पास में MSLT करते हैं। बाकी इंसोम्निया को तो हम क्लिनिकली डायग्नोसिस से जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो ऑकवर्ड टॉपिक था हमारे पास में, लेकिन दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की थी कि इसको जो है वो हमारे पास में ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है वो किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से मैंने डिवाइडेशन किया था और इसी तरीके से जो है वो हमने देखा था। तो आई होप जो मेहनत की है वो अब कितनी आपके काम आई होगी ये तो मुझे नहीं पता है। बाकी आप बताइएगा कैसे क्या चीज़ लगी, बाकी उसको और भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल सब्जेक्ट से या हम कहीं बहुत टफ टॉपिक था जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उन सबको मैंने एक जगह लिया, देन उसके बाद एक्सप्लेन किया। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हुई है। बाकी क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप उसको सिस्टमेटिकली वो देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा है। डिसोमिनियाज में हमारे पास में जो है वो टोटल 6 क्लासिफिकेशन थे वो हमने देखा। पैरासोमिनियाज में हमारे पास में 2 क्लासिफिकेशन थे, दोनों के हमारे पास में जो है वो फर्स्ट NREM के फिर 3 क्लासिफिकेशन थे, अदर डिसऑर्डर के थे। इस तरीके से हमने सिस्टमेटिकली, अगर आप एक बार चार्ट बना के देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।